नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। स्वागत है आपका भारत भ्रमण के इस एपिसोड में, जहां मैं आपको लेकर चलूंगी मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। और हम जानेंगे महाकालेश्वर में क्यों होता है चिता की भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार। भगवान शिव जितने ही सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। हिंदू शास्त्रों में हमने हर देवता के वस्त्र और आभूषणों का वर्णन पढ़ा था, लेकिन भगवान शिव के वस्त्रों में केवल हिरण की खाल और भस्म को धारण करने का ही वर्णन किया गया है। इस बात का साक्षी है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ शिव जी के अघोरी रूप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है। और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। आखिर क्यों भगवान शिव का श्रृंगार चिता की राख से किया जाता है? क्यों इस श्रृंगार को महिलाएं नहीं देख सकती? आखिर महाकालेश्वर मंदिर का क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन महाकाल एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का ये मंदिर आज जैसा दिखता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग से पहले की गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्रोत का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया गया है। 6ठी शताब्दी में बुद्धिकालीन राजा चंद्रोपधोत के समय महाकाल उत्सव हुआ था। इसका मतलब उस दौरान भी महाकाल उत्सव मनाया जाता था। इसका उल्लेख बाण भट्ट ने शिलालेख में किया था। अगर हम बात करें मंदिर के इतिहास की, तो 11वीं सदी में गजनी के सेनापति ने इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ दिया था और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। 500 साल तक महाराजा धीराज महाकाल जल समाधि में रहे थे। फिर इस मंदिर की रक्षा किसने की, आइए जानते हैं। इतिहास पलटकर देखें तो उज्जैन में 1107 से 1728 ई तक यवनों का शासन था। इनके शासन काल में 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं को खंडित कर और नष्ट करने का प्रयास किया गया। 11वीं शताब्दी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद बनवा दी थी। इसके बाद धार के राजा देपाल देव और ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक महाराजा राणोजी सिंधिया ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है, जो कि चिता की ताजी राख से की जाती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जा रहा है, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा दिया करते थे, ताकि मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जा सके। इस आरती को लेकर कुछ नियम भी हैं। इस आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही कर सकते हैं।
आरती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बनाया जाता है और उसके बाद पट खोल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव ही शमशान के देवता होते हैं, इसलिए वह हमेशा अपने शरीर में भस्म लगाए रहते हैं और इसलिए ही उनकी पूजा में भस्म का विशेष स्थान है। इस आरती को लेकर एक कड़ा नियम यह भी है कि इस भस्म आरती को औरतें नहीं देख सकती, इसलिए मंदिर में जब यह आरती होती है तो औरतों को घूंघट निकालना पड़ता है। औरतें ये आरती ना देखें, इसलिए इस आरती को पट बंद करके किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आरती चिता की राख से होती है, इसलिए इस आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। इस आरती को पुजारी भी केवल एक ही वस्त्र पहनकर करते हैं और ये वस्त्र बिना सिला हुआ होता है। क्यों की जाती है शिव की भस्म आरती, आइए जानते हैं। आखिर क्यों की जाती है शिव की भस्म आरती? शिव महापुराण के अनुसार जब माता सती की मृत्यु से भगवान शिव आहत हुए तो उन्होंने माता सती को खोने के डर से उनके शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया था। भस्म आरती के पीछे उज्जैन की एक और कथा भी शामिल है, आइए जानते हैं। उज्जैन में दूषण नामक असुर ने लोगों को प्रेषण किया हुआ था। उज्जैन के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने असुर दूषण को भस्म कर दिया था और उसके बाद ही उसी राख से अपना श्रृंगार किया था। बाद में गांव वालों ने भगवान शिव से उसी गांव में रहने का आग्रह किया। गांव वालों का इतना प्यार देख भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, इसलिए इस मंदिर का नाम तब से महाकालेश्वर रख दिया गया और तभी से यह ज्योतिर्लिंग भस्म आरती के लिए जाना जाने लगा। तो आज के भारत भ्रमण में बस इतना ही। अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि उज्जैन के भैरव बाबा के मंदिर में शराब का क्या इतिहास है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।